पुण्य करते रहो। नारद ने बलि से कहा। पूर्व मीमांसक और न्यायिक दोनों लोग इसको मानते हैं कि संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्य पुण्य संचय है, नास्ति चेन्नास्तिनो हानि रस्ति चेन्नास्तिको हतः। अगर मानते हो कि परलोक में संशय है और परलोक जैसा कुछ नहीं है, तो भी पुण्य करते रहो, तो भी धर्म करते रहो, तो भी जप करते रहो, अनुष्ठान करते रहो। क्यों? क्योंकि अगर परलोक नहीं हुआ तो अस्तित्व का तो कोई नुकसान नहीं है, और अगर परलोक कहीं सत्य हो गया तो जो नास्तिक है, जो विरोधी है, जो अधार्मिक है, वो बड़ा दुखी होगा, मारा जाएगा। नित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अधर्म से हम बचें और दूसरों को बचाएं। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं एक दिन के लिए भी तानाशाह बना तो सबसे पहले मैं देश में नशाबंदी का कानून लागू करूंगा। कालिदास ने कहा कि शराब 8 पाप का घड़ा है, इसलिए संकल्प ले लो कि ये बाहर की शराब जो शाम को पीते हैं तो सुबह जिसका नशा उतर जाता है, वो शराब नहीं, हम तो वो शराब पिएंगे भगवान नाम की जिसका नशा जिंदगी भर चढ़ा रहता है। गुरु नानक ने कहा, भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मध्य प्रदेश में मंदसौर है। मंदसौर में एक मुसलमान जिसने मां काली की पूजा की और उसको फल मिला कि उसके घर में, परिवार में शांति तो आई ही, लेकिन उसके खेत में आय भी बढ़ गई। फिर ये बात उसने अखबार वालों को कही और वो बात अखबारों में भी छपी। जब एक मुसलमान मां काली की पूजा करके अपने व्यापार में लाभ कर सकता है, अपने घर परिवार को फायदा कर सकता है, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? हर रोज सुबह और शाम को गहरा श्वास लेकर हरिओम का दीर्घ उच्चारण करें। आप अपनी कमजोरी जितनी जानते हैं उतना न आपके परिवार वाले जानते हैं और न आपके रिश्तेदार जानते हैं। अपनी कमजोरी खुद ही निकालने के लिए जितने जितने आप तत्पर होंगे उतने आप निर्मल और स्वच्छ होते जाएंगे। और ये मन से चाहेंगे तभी होगा, तभी कल्याण होगा। आप अगर आपका कल्याण करने में तत्पर नहीं है तो 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं सद्गुरु आपके ऊपर आशीर्वाद की बौछार करें, लेकिन फिर भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव ऋतुरात्मनः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। की मनुष्य आप ही अपना मित्र है। अपनी आत्मा को खड्डे में न डाले, अपने आप का पतन न करे, अपने आप का घात न करे। ये मनुष्य योनि है, ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। इस योनि का महत्व समझे। ये भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है। भोग तो अन्य योनियों में भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस मनुष्य जन्म की महिमा को समझकर इसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी देखिए कि उसमें अच्छाई कौन सी है। विश्व का बड़े में बड़ा बदमाश, बड़े में बड़ा दुष्ट और घातक मनुष्य, उसमें से भी आप देखिए कि उसमें कोई सद्गुण आपको दिखेगा।
आपकी सद्गुण ग्राहक बुद्धि और सद्गुण का ग्रहण करने वाली दृष्टि दुनिया के बुरे से बुरे आदमी के भीतर भी गुण का दर्शन कराकर आपको गुणवान बना सकती है, और आपकी दोष दृष्टि भगवान में भी दोष दिखा सकती है। आपको क्या चाहिए? आप गुणवान बनना चाहते हैं कि दोषी बनना चाहते हैं? आप अगर गुणवान बनना चाहते हैं तो आपकी गुणग्राहक दृष्टि, आपकी गुणग्राहक बुद्धि से छोटे से छोटे व्यक्ति, छोटे से छोटे माहौल, छोटे से छोटी परिस्थिति में भी आपकी गुणग्राहक बुद्धि और दृष्टि से आप गुणों का आकर्षण करते जाइए और आप गुणवान बन जाएंगे और सर्वगुण संपन्न भगवान को रिझाने में सफल हो जाएंगे। और अगर आप दोष की बुद्धि और दोष दृष्टि करेंगे तो आपको भगवान में और संत में भी दोष दिखेगा, और आप उनमें दोष देखते देखते अपने जीवन को दोष युक्त बना लेंगे। अतः अपनी इस दोष युक्त बुद्धि को और दृष्टि को बदलकर गुणयुक्त बुद्धि और गुणयुक्त दृष्टि लाएं और गुणवान बनकर सर्वगुण संपन्न भगवान को प्रसन्न कर लें। अपना भी कल्याण करें और अपने संपर्क में आने वाले का भी कल्याण करें। Thank you.